पति पत्नी का कोर्ट केस चल रहा था, लेकिन जिस दिन फैसला आता है उस दिन पति मुस्कुराते हुए कोर्ट से बाहर निकलता है और पत्नी गुस्से से भरी हुई कोर्ट से बाहर निकलती है। लेकिन तभी अचानक से कोर्ट से बाहर निकलते ही जो पत्नी होती है वह अपने पति को पिटाई लगाने लगती है और जो पति होता है उस पिटाई को खाने के बाद मुस्कुराता हुआ पिटता जा रहा था, लेकिन उससे कुछ भी नहीं कह रहा था। सभी लोग ये बात देखकर बड़े हैरान होते हैं और जब थोड़ी देर में पत्नी का गुस्सा शांत हो जाता है तो उसके बाद वह वहां से चली जाती है और पति भी वहां से चला आता है। उसके बाद जो पति होता है वह अपने घर आता है और घर आने के बाद अपने पिताजी जो कि इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं उनकी तस्वीर के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि पिताजी आज तो आपने बचा लिया। कौन था वह पति और किस वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। झारखंड के रांची शहर के अंदर एक अभिषेक नाम का लड़का रहा करता है। अभिषेक जो कि पीछे से तो एक गांव का रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर वह अपनी पढ़ाई लिखाई को करने के लिए रहा करता है। पिता जो कि अच्छे खासे जमींदार है, उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है और उन्होंने जब देखा कि उनका बेटा रांची में पढ़ाई लिखाई करना चाहता है तो उसके लिए वहीं के एक पोस्ट एरिया में एक बहुत बड़ा बंगला खरीद कर दे दिया और कहा कि इसके अंदर आराम से रहना और कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पिता फिलहाल तो गांव में रहा करते हैं अपनी पत्नी के साथ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ जो बेटा होता है वह शादी के योग्य हो जाता है और उसके बाद माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। वह अपने बेटे के पास बात करते हैं फोन करके और कहने लगते हैं कि बेटा देख, अब तू शादी के योग्य हो गया है तो क्यों ना अब तेरी शादी कर लेते हैं। अब इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वह एकदम से माता पिता को एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनने के बाद माँ बाप के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल बेटा कहता है कि पिताजी, यहाँ पर मैंने एक लड़की को पसंद कर रखा है और उसी से मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं और वो काफी दिनों से एक दूसरे के रिलेशन में है तो उसी से मैं शादी करूंगा। इस बात को सुनकर जो पिता होता है पहले तो वो सोचने लगता है कि ये बेटे ने क्या कर दिया। बिल्कुल ये भी नहीं सोचा कि मैंने उसे बड़ा किया है पाल पोस कर, तो मुझे इतना हक तो होना ही चाहिए कि मैं उसकी शादी करवा सकूं। लेकिन फिर बाद में थोड़ी देर सोचने के बाद वह सोचता है कि देखो, हमें कौन सा इसके साथ जिंदगी बितानी है, बच्चे को पसंद करना है और बच्चे को अपनी जिंदगी बितानी है, तो उसके बाद ऐसे करने दो जो कुछ ये कर रहा है और उसी लड़की से इसकी शादी करा देते हैं। तो तभी जो पिता होता है वो कहता है कि ठीक है बेटा, जब तुमने पसंद कर लिया है तो ऐसा कर, उस लड़की से हमें मिला, उसके माता पिता से मिलेंगे, उसका घर खानदान के बारे में पूछेंगे और उसके बाद हम तुम्हारी उसी से शादी करा देंगे। इस बात को सुनकर जो बेटा अभिषेक होता है वह बड़ा खुश हो जाता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो वैसा करो, आप लोग भी यहीं पर आ जाओ और यहीं पर आकर रहने लगो, क्योंकि भावना जो है वो गांव को पसंद नहीं किया करती, वो तो शहर को पसंद किया करती है और शहर में आकर उससे मिलेंगे। वैसे भी गांव में आपकी जितनी भी जमीन है उस पर खेती बाड़ी तो और लोग ही कर दिया करते हैं, हमारे पास पैसा आ जाता है। इस बात को सुनकर पिता को फिर से धक्का लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, बेटा जो कह रहा सही कह रहा है, आखिरकार कब तक हम लोग इस तरह से रहेंगे अलग अलग, अब उसके पास ही रह लेते हैं। ऐसा सोचकर जो पिता होता है वो अपनी पत्नी को लेकर और साथ में अपना जो छोटा मोटा सामान था उसे लेकर उसी शहर वाले घर में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद जब लोग अच्छी तरह से शिफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद जो पिता होता है वह कहने लगता है कि बेटा बुलाओ भावना को, तो उसके बाद यहाँ पर जो बेटा होता है अभिषेक वह भावना को बुला लेता है। लेकिन जैसी भावना घर के अंदर आती है तो उसके बाद जो पिता होता है वो एकदम से परेशान हो जाता है और उनसे बातचीत करने के बाद और भी ज्यादा परेशान हो गया था। दरअसल यहाँ पर भावना के साथ एक बुजुर्ग महिला आई थी और जब पिता उससे पूछने लगता है, यानी कि जो अभिषेक का पिता था वह उसे पूछने लगता है कि बहन जी आपके घर में कोई मर्द नहीं है क्या, तो यहाँ पर जो भावना की माँ है वो कहती है कि नहीं भाई साहब, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। दरअसल मेरे पति से मेरा तलाक हो गया था और उसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ इसी तरह से अकेली रहा करती हूँ। जो पिता होता है वो भावना की माँ से उसके घर परिवार के बारे में पूछता है, यानी कि जहाँ पर उसकी शादी हुई थी उसके ससुराल वालों के बारे में पूछता है। तो वह बताती है कि भाई साहब वहाँ पर बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन वो लोग मुझे अच्छी तरह से नहीं रखते थे, उनके अंदर ये कमियां थी वो कमियां थी, ऐसा किया करते थे वैसा किया करते थे, तो इसी वजह से मैंने उनसे ना अपने लिए हिस्सा मांग लिया और उस हिस्से को बेचने के बाद झारखंड के रांची में आराम से अपनी बेटी के साथ रहा करती हूँ, खुद टीचर की नौकरी किया करती हूँ और बेटी को भी अच्छे से पढ़ाया लिखाया है, तो रिश्ते में तो कोई भी घाटा नहीं होना है।
अब इस बात को सुनकर पिता मन ही मन बहुत सारी बातें सोचता है और कहता है कि चलो ठीक है, हम आप लोगों को बता देंगे। यानी कि यहाँ पर पिता ने इस बात के लिए हामी नहीं भरी थी। अब जैसे ही भावना अपनी माँ के साथ वहां से निकलती है तो फौरन से अभिषेक के पास फोन करती है और कहती है कि अभिषेक देखो तुम्हारे पिता ने क्या बोल दिया कि बाद में बताते हैं। क्या तुमने उन्हें बताया नहीं था? और तुम तो कह रहे थे कि केवल फॉर्मेलिटी करनी है, शादी की बात तो पक्की हो चुकी है। तो उसके बाद अभिषेक कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बात करता हूं पिताजी से और उसके बाद तुम्हें बता दूंगा। यहां पर जो अभिषेक होता है वह सीधा अपने पिता के पास जाता है और कहने लगता है कि पिताजी आप ये बताओ कि आपने ये सब कुछ क्यों किया। तो उसके बाद जो पिता होता है वो कहने लगता है कि बेटा मेरी उम्र तुझसे तो ज्यादा ही है। तो अभिषेक कहता है कि हाँ पिताजी मुझसे तो ज्यादा ही है, लेकिन आप ये बताओ कि आपने वो सब कुछ क्यों किया। तो पिता कहता है कि वही तो बता रहा हूं, थोड़ा धैर्य तो रखेगा। तो उसके बाद अभिषेक सुनने लगता है। पिता बताता है कि बेटा उसके घर में उसकी माँ है, उसका पिता तो है ही नहीं, और ऐसी लड़कियां अक्सर घर नहीं बसाया करती। जैसा उसकी माँ ने किया है वैसा ही तेरे साथ वो करना चाहेगी। इस बात को सुनकर जो अभिषेक होता है वो कहता है कि पिताजी मुझे पता है कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ था, लेकिन वो लड़की मुझसे प्यार करती है और मैं उसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं। इस बात को सुनकर जो पिता होता है पहले तो साफ साफ इनकार कर देता है, लेकिन जब बेटा नाराज होकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है तो पिता भी सोचने लगता है कि यार हमें इस बात से क्या फायदा, जब बेटे को शादी करनी है, उसे जिंदगी भर उसके साथ बितानी है, तो मैं चुपचाप रहता हूं, मैं इससे हामी भर लेता हूं, खामखा बेटा नाराज हो रहा है। ऐसा कहकर वह अपने बेटे से कहता है कि ठीक है बेटा, शादी तो मैं तेरी करवा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में अगर कोई भी बात हो तो हमसे मत बोलना। इसके बाद जो बेटा होता है वह कहता है कि ठीक है, मुझे उससे कोई भी गिला शिकवा नहीं होगा और जो भी होगा मैं खुद से देख लूंगा, बस आप मेरी उससे शादी करा दो। इसके बाद जो अभिषेक होता है उसकी भावना से शादी तय करा दी जाती है और एक निश्चित मुहूर्त पर दोनों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी कर दी जाती है। जो भावना की मां होती है उसने अच्छा खासा रुपया पैसा लगाया था और उसके बाद जो भावना है वो दुल्हन बनकर अभिषेक के घर में आ जाती है। अब स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन समय के साथ साथ भावना जो होती है उसे ये परिवार न जाने क्यों अच्छा नहीं लगने लगता है। वह अभिषेक के माता पिता में ढेर सारी कमियां निकालने लगती है और छोटी छोटी बातों पर उन्हें बातें सुनाने लगती है। जब अभिषेक का पिता ये देखता है तो उसे दुख बहुत होता है और वह अपने बेटे से इस बात की शिकायत करता है। बेटा जो कि वैसे तो बाहर पला बड़ा था, लेकिन उसके संस्कार अच्छे थे और इसी वजह से वह भावना को समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि भावना देखो ऐसा मत करो, मैं इनका इकलौता बेटा हूं और अगर हम लोग इनके साथ ऐसा करेंगे तो ये लोग कहां जाएंगे। उसके बाद भावना स्टार्टिंग में तो चुपचाप रहने लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो इस बात का उल्टा जवाब अपने ससुर को भी देने लगती है और अपने पति को भी देने लगती है। ये बातें काफी ज्यादा असहनीय होती हैं, क्योंकि इन बातों के बारे में अभिषेक के गांव में, यानी कि जहां पर उसके पिताजी रहा करते थे, अच्छा खासा रुतबा था और अच्छा खासा रुपया पैसा था, वहां पर भी पता चल जाती है। और जब ये बात वहां पर पता चल जाती है और गांव के किसी व्यक्ति के थ्रू वापस से लौटकर अभिषेक के पिता तक आती है, तो उन्हें इस बात से बहुत गहरा धक्का लगता है और उसके बाद से ही वो लगातार बीमार रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इनकी बीमारी को ज्यादा ही बढ़ जाती है। अभिषेक अपने पिता को लेकर हर डॉक्टर साहब के पास जाता है, हर किसी को दिखाता है, लेकिन कहीं से भी कोई बीमारी का और छोर नहीं मिलता है। दरअसल यहां पर उन्हें गम बैठ गया था कि उनकी इज्जत चारों तरफ तार तार हो गई है। इसी वजह से उनकी बीमारी का कोई और छोड़ नहीं पा रहा था और वे दिन पे दिन कमजोर होते हुए खाट में पूरी तरह से टिक जाते हैं। जब वे खाट में पूरी तरह से टिक जाते हैं तो उसके बाद एक दिन अचानक से वो अपने बेटे को अपने पास बुलाते हैं। कहते हैं कि बेटा यहाँ पर आ, मुझे तुमसे ना कुछ जरूरी बात करनी है। उसके बाद जो अभिषेक होता है वह कहता है कि हाँ पिताजी बताओ। तो अभिषेक का कान वो अपनी तरफ करवाते हैं और उसके कान में कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिन्हें सुनने के बाद अभिषेक कहता है कि नहीं पिताजी ऐसा कुछ नहीं होगा और आपको कुछ भी नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही जो अभिषेक का पिता होता है वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अभिषेक का रो रो कर बुरा हाल होता है, इधर जो भावना होती है उसका भी रो रो कर बुरा हाल होता है, साथ में जो अभिषेक की माँ होती है उसका भी रो रो कर बड़ा ही बुरा हाल होता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद अचानक से जो भावना होती है वो घर के अंदर कुछ ज्यादा ही कलह का माहौल कर देती है। और उसके बाद एक दिन अचानक से जब लड़ाई का माहौल चल रहा था और अभिषेक उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, तो भावना कह देती है कि देखो अभिषेक, मैं इस तरह से तो तुम्हारे साथ समय व्यतीत नहीं कर सकती और इससे अच्छा तो तुम मुझे तलाक दे दो। अभिषेक उससे कहता है कि तलाक तुम्हें किससे चाहिए, मेरे साथ भी नहीं रह सकती, कहाँ गया वो प्यार, क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर भावना की कुछ भी बात समझ में नहीं आती है और वह तो तलाक देने के लिए साफ साफ बोल देती है।
इसके बाद जो अभिषेक होता है वो कहता है कि भावना देखो, मैं तो तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूं, लेकिन अगर तुम ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम ही तलाक का केस फाइल कर दो और मैं तो वहां पर आ जाऊंगा। इसके बाद जो भावना होती है वो रूठ कर अपने मायके चली जाती है और वहां से तलाक का केस अभिषेक के लिए लड़ने लगती है। जो अभिषेक होता है वह उसकी तारीखों पर जाया करता है और धीरे धीरे करके सभी बातों को मानता रहता है। जज साहब के सामने यही कहता है कि देखो साहब, मैं तो इसको अपने साथ रखना चाहता हूं, चाहे मैं मजदूरी करके खिलाऊं, लेकिन मैं इसको खिलाऊंगा, लेकिन यही मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो अब मैं कर भी क्या सकता हूं। धीरे धीरे करके ये केस फैसले की तरफ जाता है और तो उसके बाद जज साहब फैसला करते हैं कि दोनों का तलाक हो जाएगा। जब तुम्हारी पत्नी नहीं रहना चाहती तो वो बेशक से अलग रह सकती है, और चूंकि अभिषेक के पास ना तो कोई स्थायी काम था और ना ही कोई प्रॉपर्टी थी, तो इसी वजह से अभिषेक से जो एलुमनी उसकी पत्नी मांग रही थी उसे देने से जज साहब भी मना कर देते हैं, क्योंकि अभिषेक की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो उसके नाम नहीं थी। इस बात को देखकर यहां पर जो पत्नी होती है वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने तो अभिषेक से तलाक केवल इसीलिए किया था ताकि उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में से उसे भी हिस्सा मिल सके और एक मोटी तगड़ी एलुमनी उसे मिल सके, जिससे उसकी आगे की जिंदगी इस तरह से व्यतीत होगी जिस तरह से उसकी मां की जिंदगी व्यतीत हो रही थी। यहाँ पर यह बात देखकर वह गुस्से में भरी कोर्ट से बाहर निकलती है, लेकिन वहीं पर जो अभिषेक है उसके चेहरे पर मुस्कान होती है और मुस्कुराता हुआ वह कोर्ट से बाहर निकलता है। अब कोर्ट रूम से तो वो बाहर निकल गए थे, लेकिन बाहर आंगन में आते ही एकदम से जो भावना होती है वो अपने पति पर हाथ उठाने लगती है और बुरी तरह से उसे धमकाने लगती है। अब इसके बाद यहाँ पर जो अभिषेक होता है वह उसके हाथ को इधर से उधर करके बचा रहा था और हंसता हुआ जा रहा था। ये बात सभी लोग देखते हैं और देखने के बाद जब हैरान होते हैं तो यहाँ पर कोर्ट के अंदर से वो वकील साहब भी आ गए थे जो कि अभिषेक के वकील थे, और उसके बाद वह भावना को उससे दूर करते हैं। कहते हैं कि भावना दूर हो जाओ, इस तरह से कोई तरीका नहीं है, अगर तुमने ये किया तो मैं दोबारा से केस और फाइल कर दूंगा। इसके बाद भावना तो दूर हो जाती है, लेकिन जब आस पड़ोस के वकील साहब उनसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या हो रहा था, तो यहाँ पर वकील साहब पूरा के पूरा मामला समझा देते हैं। कहते हैं कि अभिषेक तो इतना चालू निकला कि इसने अपनी पत्नी के पहले ही, यानी कि तलाक के केस चलने से पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी मां के नाम कर दी थी, और उसके बाद जब इसने एलुमनी के लिए कहा कोर्ट में, तो कोर्ट के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था कि जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो वो कहां से देगा। इसी वजह से इससे इसका तलाक हो गया और यह तो पूरी तरह से बिना पैसों के ही अपनी पत्नी से छुटकारा पा चुका है। इस बात को सुनकर सभी लोग वाहवाही करते हैं अभिषेक की, लेकिन जो अभिषेक होता है मुस्कुराता हुआ वहां से सीधा अपने घर जाता है और अपने पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि पिताजी आपने बचा लिया, वरना न जाने मेरे साथ क्या क्या हो जाता। उसके बाद जो माँ होती है वह उसके पास आती है और वह भी मुस्कुराती है, क्योंकि उसे भी पता है कि बेटे ने सारी प्रॉपर्टी पहले उसके नाम कर दी है। यहाँ पर दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद जो अभिषेक होता है वह अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जीने लगता है और अपनी माँ का देखरेख अच्छी तरह से करने लगता है। अभिषेक ने अपने लिए एक छोटा सा बिजनेस तैयार किया है और उस बिजनेस पर रहकर वह जीवन जिया करता है। हालांकि वह अभी तक शादी नहीं कर पाया है, क्योंकि अपनी पत्नी को वो सच्चा प्यार किया करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और इसी वजह से वो बिना शादी के अपने जीवन को जी रहा है। लेकिन जब एक दिन उसकी माँ कहती है कि बेटा मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो तू मुझे ये दिन दिखा रहा है, तो अभिषेक कहता कि क्या हुआ माँ, तो वो कहती है कि बेटा तुझे ना शादी तो करनी होगी ताकि हमारा वंश चलता रहे, वरना तू हमने इकलौती संतान पैदा की है तो हमारा तो नामो निशान इस दुनिया से खो जाएगा। इस बात को सुनकर अभिषेक को भी रियलाइज होता है कि उसकी माँ ठीक करी है, और उसके बाद वो अपनी माँ से कहता है कि माँ आप अपने हिसाब से कोई लड़की ढूंढो और उसी से मैं शादी कर लूंगा। उसके बाद उसकी जो माँ होती है अपने रिश्तेदारी के कॉन्टेक्ट से एक अच्छे से घराने की लड़की जिसका नाम सीमा होता है उसे अभिषेक के लिए पसंद की जाती है, और पसंद करने के बाद उससे उसकी शादी तय कर दी जाती है। शादी तय होने के बाद इसी सीजन में उसकी शादी भी हो गई थी, और शादी होने के बाद वह अपनी नई पत्नी सीमा के साथ अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। कुछ दिनों बाद अभिषेक को पता चलता है कि उसकी पत्नी जो भावना है वो किसी और के साथ घूमने फिरने लगी है, और उसके बाद उसके मन में जो रहा सा प्यार उसकी पत्नी भावना के लिए था वह भी पूरी तरह से दूर हो जाता है, क्योंकि अब तक वह समझता था कि भावना उससे प्यार किया करती है, लेकिन हकीकत इसके उलट थी। वो तो केवल उसके पैसों से प्यार किया करती थी, और जब पैसे उसके हाथ नहीं लगे उसके बाद उसने दूसरा शिकार फंसाने की तैयारी कर ली है, और अब किसी दूसरे के साथ ये सभी चीजें वो दोबारा से रिपीट करेगी। यहाँ पर जो अभिषेक होता है वह अपने पिता का बार बार शुक्र अदा किया करता है और अपने जीवन को आज तक भी हंसी खुशी व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में अभिषेक अगर अपने पिता की बात पहले ही मान
लेता तो उसके बाद उसे ये सब कुछ भी नहीं देखना पड़ता और शायद इस बात के गम की वजह से आज उसके पिता भी उसके पास रहते। इस बात का उसे गम तो होता है, लेकिन फिर भी वो अब भी बच गया, वो भी काफी है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।